नमस्कार दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। भाजपा को 21 जुलाई को संसद के मानसून सेशन शुरू होने से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। उच्चस्थ सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे 5 प्रमुख राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव घोषित हो जाएंगे। यानी कि यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। 2 दिवसीय चुनाव कार्यक्रम में सर्वसम्मति से चुनाव होने की ही परंपरा है, तो फिर एक ही नामांकन होगा। जानकारी के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव में भाजपा के अकेले दम पर बहुमत से दूर रहने के पीछे ओबीसी और दलित मतदाताओं के उस वर्ग की उदासीनता को जिम्मेदार माना गया जो 2014 और 2019 के चुनाव में पार्टी के साथ थे। इससे पार्टी में ओबीसी चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की सोच बनी। कुछ दूसरे राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, ऐसे में संगठन की कमान किसी ओबीसी वर्ग को देने से पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग प्रभावित होगी। इसी तर्क को यह कहकर खारिज किया गया कि मोदी को जनता उसकी जाति नहीं बल्कि उसके हिंदू हृदय सम्राट जैसी छवि और गवर्नेंस मॉडल पर वोट देती हैं। सूत्रों ने बताया कि अप्रैल में मोदी सरकार के जातिगत जनगणना कराने की घोषणा के बाद पार्टी अब ओबीसी अध्यक्ष बनाने के दबाव से कुछ हद तक मुक्त हो गई है। संघ और भाजपा के कुछ रणनीतिकार और पार्टी के कोर वोटर वर्ग से ही अध्यक्ष बनाने के पक्षदार हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ और भाजपा के बीच अभी तय नहीं हो पाया है कि अध्यक्ष किस वर्ग और देश के हिस्से का होगा। इस बार दक्षिण से अध्यक्ष बनाने के सवाल पर कहा जा रहा है कि इस वक्त संगठन महामंत्री, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और महिला मोर्चा चारों पदों पर दक्षिण भारत के चेहरे हैं। ऐसे में यही स्थिति रही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गैर दक्षिण चेहरे को मिलेगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मीडिया भले ही 2 साल से तमाम नामों पर अटकलें लगा रहा हो, लेकिन सच तो यह है कि अभी तक है ना, जो भी नाम चल रहे हैं मोदी साहब के दिमाग में चल रहे हैं। अभी हम आपको कुछ ऐसे समीकरण बताने वाले हैं कि ये जो है ना रेस में आगे हैं, क्यों आरएसएस और मोदी सरकार इनको बना सकती हैं। जो समीकरण दोस्तों इस समय पर बन रही हैं उसके मुताबिक जानते हैं कि कौन कौन भाजपा का अगला अध्यक्ष बन सकता है और रेस में कौन कौन आगे चल रहा है। दोस्तों इस रेस में सबसे आगे नाम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। शिवराज मोदी सरकार में कृषि मंत्री हैं। वह 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वह 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। शिवराज का पार्टी संगठन में अच्छी पकड़ मानी जाती है। वह ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। आरएसएस के साथ भी शिवराज के बहुत अच्छे संबंध हैं। दूसरा नाम आगे चल रहा है सुनील बंसल का। सुनील बंसल ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने इन दोनों चुनाव में बीजेपी को कामयाबी दिलाई। ओडिशा, तेलंगाना, बंगाल में पार्टी की कामयाबी का सहारा इनके सर बंधा था। उनकी भी आरएसएस के साथ बहुत ही ज्यादा नजदीकी मानी जाती है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी दोस्तों रेस में काफी आगे चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। वह ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई है। वहां पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। प्रधान ओबीसी समुदाय से आते हैं। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि एबीवीपी से जुड़ी है। इसके अलावा तमिलनाडु से आने वाली वानती श्रीनिवासन, तमिसलाई सौंदरराजन और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम व टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी डी पुरंदेश्वरी का नाम भी भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए आगे चल रहा है। तीनों महिलाएं दक्षिण से आती हैं। पार्टी दक्षिण में अपनी पेट को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। वैसे दोस्तों अभी मैंने आपको जितने भी नाम बताए हैं यह रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और पूरी की पूरी संभावना है कि इनमें से ही किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए। जितने भी समीकरण दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स को बढ़ा सकते हैं, या फिर जो वोट बैंक उनसे छूट गया है, वहाँ अगर भाजपा को वापस चाहिए तो इनमें से ही किसी एक को बनाना होगा। आपकी किसके नाम पर सहमति है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.